बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि सब खैर आफियत से होंगे। इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अगर आप किसी भी काम में कोशिश करना शुरू कर देंगे, अल्लाह की जात आपके लिए वो काम आसान बना देगी। लिहाजा मैं एक बात कहा करता हूं कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, अगर तो वो समझ आ जाए, अगर समझ आ जाए तो इससे आसान कुछ नहीं है, और अगर समझ ना आए तो मेरा ख्याल है इससे मुश्किल कुछ नहीं। तो लिहाजा आप लोग क्या करें, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझेंगे। आज हम चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 के जो न्यूमेरिकल्स बाकी हमारे बकिया रह गए थे, आज उनको कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो आए, सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम इसको हल करते हैं जी। तो सबसे पहले हमें कहा गया है 1.8 में राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस। आपने करेक्ट प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करना है और इनको लिखना है। किसके किसकी मदद से लिखना है? करेक्ट प्रीफिक्सेस के इस्तेमाल के साथ आपने लिखना है। अब इस क्वेश्चन के 1.8 के टोटल 3 पार्ट्स हैं, ए, बी एंड सी। तो लिहाजा आप अभी हम तीनों पार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी 5.0 है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर है। अगर आप गौर करें तो यहां पर सेंटीमीटर है और 10 की पावर 4 है। अब करना क्या है, हमने यहां पर प्रीफिक्सेस यूज करने हैं। अब ये जो 10 की पावर 4 है, इसके ऊपर किसी किस्म का प्रीफिक्सेस नहीं लग सकता। हमने प्रीफिक्सेस का टेबल याद किया था, उसमें अगर आप गौर से देखें तो 10 की पावर 3 है, 6 है, 9 है, 15 है, 18 है। 10 की पावर 4 तो कोई प्रीफिक्सेस है ही नहीं, तो हम 10 की पावर 4 में कोई प्रीफिक्सेस पुट नहीं कर सकते। लिहाजा इसको हमें जो है कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आप 10 की पावर 4 जो है इसको दो हिस्सों में तोड़ दें। ये देखें, 10 की पावर 2 अलग हो गया और 10 की पावर 2 अलग हो गया। इस 10 की पावर 4 को इन दो हिस्सों में तोड़ दिया और सेंटीमीटर एज इट इज आ गया और ये भी एज इट इज आ गया। अब अगली बात आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। बच्चे यहां पर गलती करते हैं, आपने नहीं करनी। 5.0 एज इट इज आ गया। अब ये जो 10 की पावर 2 है ये एज इट इज आ गई। ये जो 10 की पावर 2 है ना, ये समझना आपने बेटा, 10 की पावर 2 जो होती है वो 100 होती है। 10 की पावर 2 से मुराद असल में 1 के बाद 2 जीरो है और ये 100 होता है। तो लिहाजा अगर 10 की पावर 2 की जगह 100 आता है तो आप ये देखेंगे सेंटीमीटर को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मीटर में चेंज हो जाएगा। तो आपने ये देखना है कि 10 की पावर 2 और ये जो सेंटी था इसकी जगह पर क्या आ गया, आपके पास मीटर आ गया है। तो आपने मीटर लिख दिया। अब देखें, अब हमने क्या करना है, 10 की पावर 2 मीटर आ गया। चले अब देखें यूनिट ठीक हो गया, लेकिन 10 की पावर 2 भी तो हमारे पास प्रीफिक्सेस नहीं है। प्रीफिक्सेस तो हमारे पास 3 है, 6 है, 9 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 15 है, 18 है। तो 2 वाला प्रीफिक्सेस तो कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम पीछे जो है शिफ्ट करते हैं। तो जैसे ये पॉइंट पीछे जाएगा, 5 से पहले पीछे जाएगा, तो उसकी सूरत में 10 की पावर 1 इंपैक्ट लाजमी आना है। तो 10 की पावर 1 और 10 की पावर 2 ये मिलकर हो जाएगा 10 की पावर 3 और मीटर एज इट इज। अब देखिए 0.5 एज इट इज आ गया। आप लोगों ने प्रीफिक्सेस में लास्ट न्यूमेरिकल में भी ये बात की थी कि 10 की पावर 3 जो है वो किलो के बराबर है और ये मीटर आ गया, तो ये बन गया 0.5 किलोमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट काबिल आसान है पहले की निस्बत। तो यहां पर जरा गौर करें, हमारे पास है 580 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ग्राम। अब ये जो 10 की पावर 2 है, इसके 10 की पावर 2 वाला तो कोई प्रीफिक्स नहीं है, लिहाजा इसको भी 10 की पावर 3 या 6 या 9 बनाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि ये जो 10 की पावर 2 है ये किसी तरह 10 की पावर 3 बन जाए ताकि किलो की वैल्यू पुट कर सके। तो ये देखिए अब करना क्या है, हम ऐसा करते हैं यहां पॉइंट लगा लेते हैं। 5.8 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद होगी एक वैल्यू, और एक वैल्यू जब इसके अंदर ऐड होगी तो ये 2 से 3 हो जाएगा, ताकि 3 होने के बाद इस 10 की पावर 3 की जगह आप किलो पुट कर सके। ये जी एज इट इज आ गया, के की जगह पर 10 की पावर 3 की जगह किलो आ गया, और पॉइंट हमने यहां लगाया था वो वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो है वो आप लिखे या ना लिखे, तो 58 किलोग्राम आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब जरा देखें, अब हमारे पास है सी पार्ट में। अब आपने क्या करना है, ये है जी 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 सेकंड।
अब बात यह है, फिर वही बात आ गई कि 10⁻⁻⁴ वाला तो कोई प्रीफिक्स हमारे पास मौजूद ही नहीं है, तो लिहाजा इसको फिर रिड्यूस करना पड़ेगा, या इंक्रीज करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा या 3 बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या बनता है। अगर आप पहली वैल्यू के बाद बेटा पॉइंट लगाते हैं 4.5 हो जाएगा, और अगर पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो 10⁻1 के तौर पर उसका इंपैक्ट यहां पर शो कर दिया, और 10⁻³ एज इट इज नीचे आ गया, सेकंड भी एज इट इज नीचे आ गया। अब नेक्स्ट देखें, 4.5 फिर नीचे आ गया। ये जो 10 बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर ऐड नहीं हो जाती, तो ये प्लस का 1 माइनस का 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, 4 में से 1 निकाले तो 3 आ गया। अब देखें, हमने प्रीफिक्सेस का टेबल में पढ़ा है कि 10⁻³ जो है वो मिली के बराबर है, तो आपने 10⁻³ की जगह मिली लिख देना, और सेकंड वैसे का वैसे ही, तो ये आ गया आपके पास 4.5 मिली सेकंड। ये था क्वेश्चन 1, मतलब ए पार्ट का आंसर, ये था उसके बी पार्ट का आंसर, और ये रहा उसके सी पार्ट का आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने 1.9 की तरफ, लेकिन ये सॉल्यूशन तो आपके पास मौजूद है, लेकिन पहले इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। जी बेटा, अब हम 1.9 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, जिसमें हमें कहा गया लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, किस तरह मैं सारा जरा एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको रीड करें। यूज इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी ब्रांच है फिजिक्स, इसके अंदर हम स्पेस की सारी मालूमात को डिस्कस करते हैं, तो उसमें लाइट ईयर इसका किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। इट इज अ डिस्टेंस, ये ऐसा डिस्टेंस है कवर्ड बाय लाइट, जो लाइट ट्रेवल करती है, कवर करती है इन 1 ईयर, एक साल में। इसका कहने का मतलब है अगर लाइट एक साल तक सफर करती रहे तो वो जितना फासला तय कर लेगी उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो उसके आगे है, टेकिंग द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, तकरीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। ये 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है। कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस मालूम करना है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के लिहाज से अगर स्पीड मूव करती है तो वो कितना फासला तय कर लेगी, कितने मीटर दूर चली जाएगी। आप अंदाजा करें, मैं एक मिसाल लेता हूं कि अगर मतलब जैसे कि मैं गुजरांवाला का रहा हूं, यहां से लाहौर जो 65 किलोमीटर है, तो हमें यहां से वहां जाने में 1.5-2 घंटा लग जाता है। तो कहने का मतलब इतना टाइम लगता है, तो हम आप ये सोचेंगे ये सिर्फ 65 किलोमीटर है गुजरांवाला से लाहौर, तो अंदाजा करें 3 लाख किलोमीटर कितना ज्यादा होगा। तो 3 लाख किलोमीटर दूर लाइट चली जाती है एक सेकंड में। आप खुद सोचे, एक सेकंड ऐसे होता है, और एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है। आप अंदाजा करें लाइट की कितनी ज्यादा स्पीड होगी। ये मेरे मालिक का जो है कुदरत है कि उसने हर एक को क्या क्या खसूसियात बख्शी हैं। तो लाइट ईयर की जो स्पीड है वो हमारे सामने लाइट की जो स्पीड है वो हमारे सामने लिख दी गई है कि स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर। अब हमने करना क्या है, आपने बताना है कि वो जो अगर स्पीड ऑफ लाइट से हम जाएं तो कितना फासला तय कर लेंगे एक साल में। तो टाइम हमारे पास कितना है, 1 ईयर हमने लिख दिया, टाइम 1 ईयर। अब हमने पहले न्यूमेरिकल्स में ही काम किया था, आपने अब क्योंकि जो स्पीड है वो भी मीटर पर सेकंड में है ना, सेकंड्स में है ना, तो आप पहले इसको भी तो सेकंड्स में चेंज करेंगे कि देखें कैसे करना है। तो सबसे पहले 1 ईयर में देखें कितने दिन होते हैं, 365, 365 डेज। मल्टीप्लाई करें, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो मल्टीप्लाई कर दिया 24 से। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। और फिर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो फिर मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। जब इस तरह से आप कैलकुलेटर से इन चारों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑलमोस्ट ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना आपको आता है। पहली वैल्यू के बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद वैल्यूज काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं, तो वो 10⁻7 बन गया। अब ये तो हमारे पास सेकंड्स आ गए हैं ना, ये वाले एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं वो आ गए। लेकिन असल में हमें स्टेटमेंट में कहा गया कि आप डिस्टेंस मालूम करें, हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला फिजिक्स में जो हमने पढ़ा है वो ये है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। आपने स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आपने शायद इस फॉर्म में पढ़ा हो, S = VT। S डिस्टेंस है, V स्पीड है, वेलोसिटी को कहते हैं, और टाइम T है। तो ये वाला फार्मूला पढ़ा होगा, ये वही फार्मूला, कोई नई चीज नहीं है। अब इसका मतलब है स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करवाते हैं और आंसर ले आते हैं। तो देखें, डिस्टेंस हमने मालूम करना है, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गई हमारे पास स्पीड।
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो जो सेकंड है मैंने ओवर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये तो आगे हमारे पास क्या आ गई स्पीड। अब स्पीड किससे मल्टीप्लाई होगी, टाइम से, और टाइम हमने ये निकाला हुआ है, इसको भी यहां पर लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये जो सिंपल जो डिजिट्स हैं डेसिमल वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 3.1536 के साथ, वो ये आ गया। अब ये देखें 10 की पावर 8 है, वो 10 की पावर 7 है। तो जब बेस सेम होती है, ये देखें ये वाली बेस है, ये और ये बेस सेम है। जब बेस सेम हो तो बेस को एक बार लिख लेना और वैल्यूज इनकी ऐड हो जाएंगी। तो इनकी वैल्यूज ऐड कर देते हैं। 8 और 7 कितने हो गए, 15 हो गए हैं। अब देखें मजीद क्या काम करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, और ये 10 की पावर 15 जो है एज इट इज आ गया, और मीटर भी आ गया। तो ये जो बहुत ज्यादा है, 10 की पावर 15 से मतलब है कि 2, ये आगे 13 जीरो होने हैं। इससे मुराद है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इतने मीटर दूर जो है वो लाइट पहुंच जाएगी 1 साल सफर करने के बाद। तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। अब हम करते हैं 1.10, जिसमें हमें कहा गया एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। आपने डेंसिटी बतानी है किसकी, मर्क्यूरी की डेंसिटी बतानी है। गिवन एज, आपको ये वैल्यू दे दी गई है 13.6, लेकिन ये ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है ना। आपने इसको चेंज करना है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें 1-2 पॉइंट समझने वाला है। बहुत ही वैसे आसान है, लेकिन वो पॉइंट समझ आ जाए तो। अब जरा गौर करें, आपके पास ये वैल्यू है 13.6, ये नीचे लिख दी ग्राम। वैसे ये जो सेंटीमीटर क्यूब था ना माइनस का, नीचे ओवर में ले गए, इसको प्लस कर दिया, इसको ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी कर दे, इसलिए मैं इसको नीचे लेकर गया हूं। अब जरा गौर करना है आपने, ये है 13.6 एज इट इज आ गया। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है, अब देखें यहाँ पे दोनों यूनिट जो है ना, छोटे यूनिट से बड़े की तरफ जाना है। मतलब ये ग्राम से किस में चेंज होगा, किलोग्राम में। आंसर उनको चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो अब यहां पर ग्राम चेंज हो रहा है किलोग्राम में। तो अब जब भी आपने याद रखना है छोटा यूनिट बड़े यूनिट में चेंज होगा, तो आपने वैल्यूज को उसी हिसाब से मल्टीप्लाई करवाना है। कैसे, ये देखें ग्राम जो है ना, ग्राम में और किलोग्राम में कितने का फर्क है, 1000 का फर्क है। क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 का तकरीबन फर्क है। तो आपने 1000 पर डिवाइड कर देना है। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर का होता है 100, 1 मीटर में, क्योंकि ये देखिए ना सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर और मीटर के दरमियान में कितने डिवीजन है, टोटल 100 डिवीजन है। क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां पर 100 तो उसका आ गया, क्योंकि ये क्यूब है, 3 वैल्यूज हैं, तो फिर 100 भी तो 3 दफा आएगा ना। तो अब ये चेंज हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर क्यूब में। अब जरा गौर करना है, आपने कैलकुलेटर लेना है, या आप इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। ये 3 जीरो जो है, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, जरा देखें कि ये जो 3 जीरो है ना, ये 3 जीरो इन 3 जीरो से कट जाएंगे। अब बाकी ये देखें, ये आपके पास 100 मल्टीप्लाई 10 आएगा, जो कि 1000 के तौर पर नीचे आ गया। अब आप लोगों को पता है कि 13.6 तो एज इट इज आ जाना है। ये जो 1000 लिखा हुआ है, 1000 होता है 10 की पावर 3, ये हमने कई बार डिस्कस किया बात। तो 13.6 जो है एज इट इज आ गया। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट है समझने वाला। ये देखें, ये है 10 की पावर 3। अब ये जो 13.6 है ना, इसका पॉइंट पीछे शिफ्ट करते हैं, पहली वैल्यू के बाद लाते हैं, तो ये आ जाएगा 1.36 पॉइंट पीछे आया। तो अगले पॉइंट तक एक वैल्यू है, तो उसका इंपैक्ट यहां पर शो होगा 10 की पावर 1 की सूरत में, और 10 की पावर 3 एज इट इज, और ये यूनिट आ गया। अब ये सारा फिर नीचे लिख दिया, ये आ गया 10 की पावर 1 और ये आ गया 10 की पावर 3 आ गया। तो अब जरा गौर करें, बेस सेम हो तो बेस को लिख लेना है एक बार, और इनकी पावर जो है वो ऐड कर देंगे। 1 और 3 को ऐड किया तो हमारे पास 4 आ गया। तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है 1.10 का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा आंसर था 1.9 का। तो इसी के साथ ना हमारे जो यूनिट नंबर 1 के जो हमारे न्यूमेरिकल्स थे वो बेटा कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मजीद न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो अगर आप मजीद एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन या इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो कम से कम बंदा एक लाइक जरूर कर देता है।